श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की जय। श्री भक्तामर स्तोत्र गाथा 17। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावे सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्रलोके। शब्दार्थ। मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, मुनियों में श्रेष्ठ, इंद्र के समान। न कदाचित, आप न तो कभी, अस्तम, अस्त को, उपयाति प्राप्त होते हैं। न राहुगम्य, न राहु के द्वारा ग्रसे जाते हैं, और न अम्भोधरोदर, अम्भो अर्थात पानी, जल, अम्भोधर अर्थात पानी को धारण करने वाले, उदर पेट में। ना ही अम्भोधरोदर बादलों के द्वारा, पानी को पेट में धारण करने वाले बादल ही होते हैं। तो बादलों के द्वारा महाप्रभावे, आपका महाप्रभाव, महाप्रताप, महाप्रकाश अनिरुद्ध है, रुकता है। सहसा, सहज ही, स्वाभाविक रूप में ही, जगंती, तीनों जगत को, युगपत, एक साथ, एक ही समय में, स्पष्टीकरोषि प्रकाशित करते हैं, स्पष्ट करते हैं। ऐसे आप लोके, लोक में, संसार में, सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अधिक, सूर्य से भी अतिशय, महिमा असी, महिमा वाले हो। भावार्थ। प्रस्तुत गाथा के माध्यम से आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज प्रभु ऋषभ देव से कह रहे हैं, अपने हृदय के उद्गार प्रभु ऋषभ देव के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। हे मुनियों के इंद्र, हे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में इंद्र के समान, आप इस जगत के सूर्य हैं। परंतु आप में और सूर्य में बहुत अंतर है। सूर्य तो रोज शाम को अस्त हो जाता है,
परंतु मेरे प्रभु, आप कभी भी अस्त नहीं होते हैं। आप हमेशा हमेशा उदीयमान रहते हैं। उदय होते हुए सूर्य के समान आपका तेज रहता है। प्रभु, सूर्य को राहु ग्रहण लगा देता है, परंतु प्रभु, इस दुनिया का कोई भी राहु, कोई भी कष्ट, कोई पीड़ा, कोई वेदना आपको ग्रहण नहीं लगा सकते। प्रभु, सूर्य की धूप, सूर्य का तेज बादल आने पर छिप जाता है। जब सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पीछे हो जाता है, छुप जाता है। परंतु प्रभु, कोई भी बादल आपके प्रताप को रोक नहीं सकता। आपका ज्ञान रूपी सूर्य हमेशा प्रकट रहता है। सूर्य के प्रकाश की सीमा है। वह एक समय में पूरे लोक को प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य दिन में कहीं प्रकाश देता है और रात को कहीं और प्रकाश देता है, परंतु मेरे प्रभु, आप तीनों लोकों को एक समय में एक साथ प्रकाशित करते हैं। आप धन्य हैं प्रभु। आपकी महिमा सूर्य की महिमा से भी अधिक है। आपका प्रताप सूर्य के प्रताप से भी अधिक है। जो व्यक्ति प्रभु ऋषभ देव की सच्चे हृदय से भक्ति करता है, हृदय में कोई लोभ लालच, कोई कषाय नहीं रखता है और बिल्कुल सरल भाव से, बिना किसी आकांक्षा से प्रभु ऋषभ देव को अपने हृदय में धारण करता है, उसके सौभाग्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उसके जीवन में उसके सुखों को कभी दुखों का राहु ग्रहण नहीं लगा सकता। उसका पुण्य का प्रताप कितने ही घने बादल आ जाएं, कभी छुप नहीं सकता है। उसका तेज हमेशा प्रकट रहता है, क्योंकि प्रभु जैसे स्वयं है वैसा ही उनका भक्त हो जाता है। तो आइए हम भी सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करें और उस भक्ति के द्वारा प्रभु जैसी महिमा को प्राप्त करें।